Hello student, welcome back to my Tanushree tutorial. +3 second semester MDC Philosophic Vedic Culture Unit 1 long question discussion करिबा. Main feature of Vedic society. प्राचीन वैदिक समाज जहाकु ऋग्वेदीय युग बोली कुहाଯାଏ भारतीय ऐतिहासिक विकासर अत्यंत मूल अध्याय अटे। एही जुगरे प्राय 1500 ख्रीष्टपूर्व 1000 ख्रीष्टपूर्व पर्यंत व्यापीथिला, जेउथिरे आर्यमाने भारत भूमि को प्रवेश करी एक नूतन सामाजिक और धार्मिक ढांचा गठन करिथिले। ऋग्वेद एही समयरे मुख्य ग्रंथ भावे अद्भुत होइथिला, जहा आमकु सेही समाजर अनेक दिग विषय अनुभूति दिए। ऋग्वेदिक समाजर गभीर वैशिष्ट्य। धार्मिक अनुभूति और देवता उपासना। इंद्र, अग्नि, वरुण, सोम, उषा, सूर्य और मारुत देवता माने मुख्य उपास्य थिले। यज्ञ एक मुख्य धार्मिक कार्य थिला, जहाँ द्वारा देवता को प्रसन्न करा जाउथिला। धर्म अर्थात ऋतु, नीति, आचरण एवं ब्रह्म उपरे आधारित थिला। सामाजिक गठन और परिवारर व्यवस्था। पितृसत्ता भित्तिक परिवार व्यवस्था थिला। पुरुष माने निर्णायक भूमिका नेउथिले। गोत्र और बंधुत्व आधारित एकता द्वारा समाज गठित होइतिला। वर्ण व्यवस्था आरंभ हेउथिला, किंतु एहा अतीत दृढ़ और अन्यान्यपूर्ण नेई नथिला। नारी शक्ति और स्थिति। गार्गी, लोपामुद्रा, अपला और दुग्धलानी परी नारी माने वेद शिक्षा और दार्शनिक चिंताधारा अंश नेउथिले। नारी माने गृहस्थ और धार्मिक कार्य गभीर सहभागी थिले, जदिओ सामाजिक अधिकारी सीमित थिला। अर्थनीति और जीविका। कृषि, पशुपालन, शिकार और वाणिज्य मुख्य जीविका थिला। गोधन एक मूल्यवान संपत्ति भावे गणा जाउथिला। गोधन माध्यमरे धन मपा जाउथिला। शिक्षा और वेद साहित्य। गुरुकुल प्रथा अनुसार शिक्षा दिया जाउथिला। वेद मंत्र को मौखिक रूप से पाठ करा जाउथिला। ऋग्वेद एक संग्रह अटे, जेउथिरे 1028 मंत्र और 10टी मंडल अछि, जहा धार्मिक दार्शनिक चिंताधारा अमूल्य उत्स। प्राकृतिक उपासना और परिवेश ज्ञान। नदी, अग्नि, वृक्ष, बृहत पृथ्वी और आकाश उपासना द्वारा प्राकृतिक शक्ति प्रति आदर देखा जाउथिला। एही उपासना मानव और प्राकृतिक विश्व विचार एकता उपस्थापना करी। साम्बायिक जीवन और ग्राम गठन। ग्राम एक मुख्य एकक थिला। गोष्ठी और गोत्र आधारित एकता द्वारा ग्राम चलीथिला। राजा माने गोष्ठी मुख्य भावी नियम रक्षार दायित्व नेउथिले, किंतु तांकर शक्ति अति अधिक नथिला। परवर्ती वैदिक समाजर जुगर मुख्य वैशिष्ट्य। परवर्ती वैदिक समाज अनुमानिक 1000 रु 600 ख्रीष्टपूर्व भारतीय ऐतिहासिक विकास एक गभीर मुख्य अवधि अटे, जेउथिरे वैदिक धार्मिक चिंताधारा, सामाजिक गठन, राजनैतिक रूपांतर और अर्थनीतिक प्रगति एक नूतन दिग को गला। एही जुगर विशिष्ट विशेषता गुड़िक एक गभीर दृष्टिकोणरू अनुसंधान करिबा योग्य। धार्मिक विकास। ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद ग्रंथगुड़िक एही जुगर मूल धार्मिक दार्शनिक अवदान। ब्राह्मण ग्रंथ यज्ञ और बलिदान रीतिनीति विषय अनुष्ठानमूलक विवरणी देइथिले।
ଆରଣ୍ୟକ ଗ୍ରନ୍ଥ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଓ ଧ୍ୟାନ ମାଧ୍ୟମରେ ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ ଚିନ୍ତନକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଥିଲେ। ଉପନିଷଦ ମାଧ୍ୟମରେ ଆତ୍ମା, ବ୍ରହ୍ମ, ମୋକ୍ଷ ଓ ଜ୍ଞାନ ଉପରେ ଗଭୀର ଦାର୍ଶନିକ ଚିନ୍ତନ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ଯାହାପରେ ଭାରତୀୟ ଦାର୍ଶନିକ ପରମ୍ପରାର ମୂଳ ଅଂଶ ହେଲା। ସାମାଜିକ ରୂପାନ୍ତର। ବର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଧିକ ଦୃଢ଼ ଓ ଅନୁଷ୍ଠାନମୂଳକ ହେଲା। ବ୍ରାହ୍ମଣ, କ୍ଷତ୍ରିୟ, ବୈଶ୍ୟ, ଶୂଦ୍ର ବର୍ଣ୍ଣଗୁଡ଼ିକ ନିଜ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର ଓ ଦାୟିତ୍ୱ ଅନୁଯାୟୀ ବିଭକ୍ତ ହେଲେ। ନାରୀମାନଙ୍କ ସ୍ଥିତି ପୂର୍ବେ ବୈଦିକ ଯୁଗ ତୁଳନାରେ ଅବନତି ହେଲା। ବିଦ୍ୟା, ଧର୍ମ ଓ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ତାଙ୍କର ଅଂଶଗ୍ରହଣ କମିଗଲା। ଗୋତ୍ର ଓ ପରିବାର ଆଧାରିତ ଗଠନ ଅଧିକ ଗଢ଼ି ଉଠିଲା, ଯାହା ସାମାଜିକ ଚିହ୍ନ ଓ ଉତ୍ପତ୍ତି ଚିହ୍ନରେ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ନିଭାଇଲା। ଅର୍ଥନୈତିକ ବିକାଶ। କୃଷି ଅର୍ଥନୀତି ଏହି ଯୁଗର ମୂଳ ଆଧାର ଥିଲା। ଚାଉଳ, ଗହମ, ବାଲି, ଡାଲି ଓ ତିଳ ଫସଲ ଚାଷ ବଢ଼ିଲା। ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ବିନିମୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉନ୍ନତି ପାଇଲା। ଅତିରିକ୍ତ ଉତ୍ପାଦନ ଦ୍ୱାରା ବିନିମୟ ଓ ବଜାର ଗଠନ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଗାଙ୍ଗେଟିକ୍ ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳ ଏହି ଯୁଗର ନୂତନ ବସତି କେନ୍ଦ୍ର ହେଲା, ଯେଉଁଠି ନଗର ବିକାଶ ଓ ଅର୍ଥନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ବଢ଼ିଲା। ରାଜନୀତିକ ବିକାଶ। ଗଣତନ୍ତ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଗଣ ଓ ଜନପଦ, ମହାଜନପଦ ରୂପରେ ରାଜନୀତିକ ଗଠନ ଦେଖାଦେଲା। ରାଜାଙ୍କ ଶକ୍ତି ବଢ଼ିଲା, ତେବେ ପୁରୋହିତମାନଙ୍କ ଧାର୍ମିକ ପ୍ରଭାବ ଅବସ୍ଥିତ ରହିଲା। ସଭା ସମିତି। ଯେପରି ଲୋକତନ୍ତ୍ର ଗଠନ ଅବସ୍ଥିତ ଥିଲା, ଯାହା ନୀତି ନିର୍ଣ୍ଣୟ ଓ ରାଜ୍ୟ ଚାଳନରେ ଅଂଶ ନେଉଥିଲା। ଦାର୍ଶନିକ ଓ ସାହିତ୍ୟିକ ବିକାଶ। ଉପନିଷଦ ଚିନ୍ତନ ମାଧ୍ୟମରେ ଆତ୍ମା, ବ୍ରହ୍ମ, ମାୟା, କର୍ମ ଓ ମୋକ୍ଷ ବିଷୟରେ ଗଭୀର ଚିନ୍ତନ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ଯାହାପରେ ଭାରତୀୟ ଦାର୍ଶନିକ ପରମ୍ପରାର ମୂଳ ଅଂଶ ହେଲା। ସାହିତ୍ୟ ରୂପେ ବୈଦିକ ଗ୍ରନ୍ଥଗୁଡ଼ିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଓ ଦାର୍ଶନିକ ମୂଲ୍ୟ ଦେଇ ଭାଷା, ଶୈଳୀ ଓ ଅନୁଭୂତିରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିଲେ।